नमो नमः। आज हम संस्कृत भाषा में व्याकरण के अंतर्गत 10वां लकार पढ़ेंगे। 10वां लकार होता है लुंग लकार, जिसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल जिसे सरल भूतकाल भी कहा जाता है, मतलब जो बीता हुआ समय होता है सरल भूतकाल में, उसको सामान्य भूतकाल अर्थात लुंग लकार कहते हैं संस्कृत भाषा में। और इसका प्रयोग प्राय सभी अतीत कालों के लिए ही किया जाता है, मतलब जो बीत गया उसके लिए किया जाता है। जो क्रिया हो चुकी, कहने का तात्पर्य है जो क्रिया हो चुकी उसके लिए क्या होता है, सामान्य भूतकाल लुंग लकार का भी प्रयोग होता है। जैसे अहम पुस्तकम अपठिष्यम, मैंने पुस्तक पढ़ी। इसको हम कुछ वाक्यों के माध्यम से समझेंगे। एक प्रथम पुरुष एक वचनम में जो हमारा वाक्य है उसने पढ़ा, स अपाठित, तो ये हमारी क्रिया है, भूतकाल में हुई है, इसको भी भूतकाल के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे अपठत, तो यह भी भूतकाल का ही है, ठीक। और अगर हम इसको देखना चाहेंगे कौन सा धातु है इसमें, अपाठित की कौन से धातु का है, लुंग लकार का है। सह वह, अपाठित कि उसने पढ़ा, द्विवचनम उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपाठिस्थाम। तो इससे हमें पता लग जाएगा, धातु से देखकर पहचान सकते हैं हम आसानी से कि इसमें कौन सा लकार है, लुंग लकार। बहुवचनम उन सब ने पढ़ा, ते अपाठिसु, तो उन सब ने पढ़ा, ते अपाठिसु। अपाठिसु ये किसका है, लुंग लकार का शब्द है, लुंग लकार धातु है इसमें। मध्यम पुरुष में हम वाक्य देखेंगे, तुमने पढ़ा, तुम अपाठी, तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपाठिष्टम। तो ये इस तरह के शब्द आपने देखा होगा कि बहुत ही कम मिलेंगे, या जो हमारी साहित्यिक संस्कृत आदि हैं उनमें हमें देख सकते हैं। बाकी जो हम सरल संस्कृत पढ़ते हैं प्रतिदिन में, या एनसीईआरटी में संस्कृत पढ़ते हैं, तो इस तरह के शब्द हमें कम ही मिलते हैं, इस तरह की धातु कम मिलती है। उसके बाद तुम सबने पढ़ा, यूयम अपाठिष्ट। अब आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात मैंने पढ़ा, अहम अपाठिष्टम, मैंने पढ़ा, अहम अपाठिषम अर्थात मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपाठिशौ, तो आवाम हम दोनों, पढ़ा क्या है इसमें, अपाठिषु, हम सब ने पढ़ा, वयम अपठिषम। तो ये हम इन वाक्यों के माध्यम से समझ सकते हैं कि लुंग लकार किस तरीके से धातु उसकी लगाई जाती है, किस तरीके से प्रयोग की जाती है, और अंतर भी इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। भूतकाल जो हमारा सामान्य भूतकाल हम पढ़ते हैं, 5 लकार है जो हमारे मुख्य, उनके अंतर्गत जो हम सामान्य भूतकाल पढ़ते हैं उसमें, और इसमें अंतर हम इन शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं जो ये धातुएं हैं।